नमस्कार, स्पेशल में आपका स्वागत है। दीपावली जैसे त्योहार पर खाद्य विभाग से जुड़ा अधिकारियों की चांदी हो जाती है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी व्यापारियों के पास पहुंचते हैं और उनसे उगाही करते हैं। साधना न्यूज ने इसका खुलासा किया और उसके बाद इन भ्रष्ट अधिकारियों का निलंबन तय माना जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंदौर आज हम विशेष चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर स्टूडियो से सापनीपुर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नागेंद्र सिंह जी और एडवोकेट सोहन लाल नागर जी। चलो मैं लगाता हूँ। बात की शुरुआत करते हैं नागेंद्र जी आपसे। आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। आपको भी बहुत धन्यवाद दीपावली का। जी नागेंद्र जी, क्या वाकई में सच है कि व्यापारियों पर अधिकारियों का जो अनैतिक दबाव रहता है, और दूसरी बात ये खासतौर पर दीपावली जैसे पर दबाव और भी बढ़ जाता है? बिल्कुल, ये अधिकारी लोग तो क्या है कि उसका इंतजार करते हैं दीपावली का। जी, दीपावली का इंतजार करते हैं अधिकारी लोग, तो व्यापारियों को इस प्रकार का दबाव डालते हैं कि व्यापारियों को अलग से फंड रखना पड़ता है इसके लिए। जी सोहनलाल जी, और दूसरी बात ये है कि जी हाँ बताएं। नहीं जी, बोलिए आप बोलिए। जो साधना न्यूज की टीम ने इनको उजागर करा है पूरी तरीके से जी, इससे बहुत फायदा होगा। इनको एक अधिकारी को कोई डर ही नहीं था, और बड़े अधिकारी भी इसमें कायदे से दोषी हैं, क्योंकि पहले से अपने जो नीचे के कर्मचारियों पर किसी प्रकार का भी दबाव नहीं रखते। खुले रूप से व्यापारी बेचारा टेंशन में रहता है ऐसे सीजन में, इसका व्यापार अच्छा चले, लेकिन ये पूरी तरीके से अधिकारियों का दबाव होता है और वसूली करते हैं शुद्ध रूप से। बिल्कुल सोहनलाल जी, जिस तरीके से पूरा लेन देन का मामला सामने आया है, इसके चलते अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? अधिकारियों पे कार्रवाई तो भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत की जा सकती है, पर कलेक्टर आकाश त्रिपाठी सारे महकमे में सब मिले हुए हैं। कोई एक भी अधिकारी उनके फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, और व्यापारी भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज व्यापारी के खिलाफ एक केस बनता है तो एसडीएम कोर्ट में चालान पेश होता है उसके खिलाफ, उसमें है ना 5 लाख रुपए तक का दंड है। आदमी कौन है ना दिन भर परेशान होकर कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगाएगा? वो सोचता है कि इंस्पेक्टर साहब जो आए हर साल लेने, उनको जो देना है दे दुआ के नक्की करें, ताकि ये बार बार है ना कोर्ट के चक्कर खाना तो उनको परेशान होना तो नहीं पड़े। बिल्कुल नागिन जी, क्या लगता है कि आप इस बात से स्वीकार करते हैं कि कुछ व्यापारियों का ही ये व्यापारी जो कह सकते हैं कितने भ्रष्ट हो पाए हैं, इसीलिए अब ये जो अधिकारी हैं वो हावी हो रहे हैं? व्यापारी भ्रष्ट नहीं है, उनके ये तंत्र भ्रष्ट है, उसमें ये दोनों निकल गए। नागेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे था जी। नागेंद्र सर ने बोल दिया था जी, तो आपको बता दें कि फिलहाल हम चर्चा को थोड़ी देर के यहाँ पे रोक रहे हैं तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से इंदौर पूरा वाकया सामने आ रहा है, तो दीपावली जैसे त्योहार पर खाद्य विभाग के अधिकारियों की चांदी हो जाती है। तो कुछ भ्रष्ट अधिकारी व्यापारी के पास पहुंचते हैं, उनसे उगाही करते हैं। साधना न्यूज ने इस खबर का खुलासा किया, उसके बाद ही इन भ्रष्ट अधिकारियों का निलंबन अब तय माना जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो अधिकारी है, भ्रष्ट तरह के जो अधिकारी है, वो त्योहार के समय ही ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं और त्योहार के समय ही ज्यादा व्यापारियों पर हावी भी होते हैं। चलिए वापस जुड़ते हैं अपने अतिथियों से। नागेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप वाकई में इस बात को क्या स्वीकार करते हैं कि कुछ व्यापारियों के कारण ही ये व्यापारी इतने भ्रष्ट हो जाते हैं,
या कुछ इसीलिए अधिकारी जो होते हैं फिर हावी होते हैं? नागिन जी, व्यापारी तो डरा हुआ ना, उसको तो 12 महीने व्यवसाय करना, उसके अलावा तो उसका साधन नहीं है जीविका का, तो इसलिए व्यापारी तो जरा डरा हुआ है। व्यापारी भ्रष्ट नहीं होता, नहीं कुछ ऐसे जो चाहेगा कि बिना वजह पैसा दिया जाए किसी को, रात दिन मेहनत की कमाई करना। जी जी बिल्कुल। नागर साहब, आपको क्या लगता है, इस तरह के कई मामले हमारे सामने आते हैं, क्या लगता है कि आपको इस सबसे ज्यादा पूरी चीजों को देख लिया जाए, अधिकारियों को देखा जाए, व्यापारियों को देखा जाए, तो दोषी आखिरकार हम किसे कहेंगे? व्यापारी क्या करे? व्यापारी की तो मजबूरी है, अगर उनको धंधा करना है तो इनको चंदा देना है, नहीं देंगे तो केस बनेगा, कोर्ट के चक्कर खाना पड़ेंगे। 5 लाख रुपए का दंड कर दिया और एसडीएम को पावर देनी है, जबकि ये जुडिशियल फंक्शन होना चाहिए, जुडिशियल कोर्ट को पावर देना चाहिए, जबकि जुडिशियल कोर्ट को पावर नहीं देते हुए एसडीएम को पावर दिए और 5 लाख रुपए तक का दंड कर दिया। तो व्यापारी इतना डरा हुआ है, वो क्या करे? वो यही निपट लेता है ताकि कोर्ट के चक्कर को नहीं लगाना पड़े उसको। बिल्कुल। नागर से क्या लगता है, क्या ये सच है कि दीपावली पर अधिकारियों को बांटने के लिए अलग से बजट भी रखते हैं व्यापारी? बिल्कुल रखते हैं, हर बार पैसा तो अलग से रखते हैं, इवन गिफ्ट तक देते हैं, कोई चाय का पैकेट, कोई मिठाई और कोई नकदी भी देता है, ताकि है ना ये अधिकारी लोग उनसे हर महीने की जगह साल भर में इकट्ठा पैसा ले लेते हैं, तो उनको परेशान नहीं करते हैं। बिल्कुल। क्या लगता है आपको नागेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, व्यापारी वाकई में अलग से बजट रखते हैं? हाँ, अलग से बजट रखते हैं, दबाव उतना रहता है। वाकई जो नागर जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए का दंड एसडीएम साहब को करने का है, तो व्यापारी सोचता था झगड़ा में कोनो जो भी इनको देख के भी फ्री हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये समस्या वाकई में बहुत गंभीर है कि व्यापारी इस वक्त बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अधिकारी तो चांदी काटते हैं। यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक से रुकेंगे। नागेंद्र जी और सोहन जी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल उससे छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा के लिए रुके और आगे बढ़ना है और आगे जाना है और विकास करना है और चाहिए कुछ सुना है, इतनी देर से खड़ा होकर क्या कर रहा था? और उन्नति और प्रगति आज का है और ज्यादा खुशहाली और नया छत्तीसगढ़, और मन और भाजपा आगे बढ़। कहो दिल से कमल फिर से, छत्तीसगढ़ आगू बढ़, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। दीपावली एवं नववर्ष पर शक्ति पंप्स की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति पंप्स। अब आपके शहर जबलपुर में ठाकुर प्रॉपर्टी वेयर ड्रीम्स कम ट्रू प्रेजेंट अब अपने सपनों को करे साकार। हमारे साथ ठाकुर प्रॉपर्टी के प्लॉट, ड्यूप्लेक्स और फार्म हाउस की विशाल रेंज में बुक कराएं और पाएं गारंटेड उपहार। बुकिंग हेतु संपर्क करें सत्येंद्र ठाकुर, ठाकुर प्रॉपर्टी, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 12, कॉर्पोरेशन मार्केट, नॉर्थन ब्रिज, जबलपुर। सौराष्ट्रीय जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई समाज संगठन शाजापुर की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सुना है मैक्सी 241 PI शक्तिशाली इंजन का है डीजल में 50 हर 10 में 1 को महाराजा जो जीतेगा। इक्यावन 1000 रुपए नगद। साई सेक्टर साई बाबा मंदिर के सामने कृषि उपज मंडी जबलपुर 40432336 94251556 रिपोर्ट। जेपी सीमेंट की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईपी दो बात कर लो पहले। जेपी सीमेंट की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। होटल इंडिया जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, सतना, भिलाई और कोरबा और इंडियन कॉफी हाउस की तरफ से आप तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपोत्सव पर्व पर समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। महेश सोनकर, ठेकेदार विनीत, समस्त सोनकर परिवार, भीमवाड़, बीना। ये शॉर्ट मत ले। भदौरिया मोटर्स, सेवा और विश्वास की नई परंपरा। खुशियां मनाइए, बजाज के संग पाएं। निवेदक वीरेंद्र भदौरिया, पुलिस स्टेशन के पीछे, कच्चा रोड, बीना। मध्य प्रदेश मीडिया संघ परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रस्तुतकर्ता प्रदेश अध्यक्ष जशवंत ठाकरे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत असाथी।
उत्तम क्वालिटी के लहंगे, सूट, साड़ियां एक मादिस्तान कला निकेतन की ओर से सभी शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक बधाइयां देता हूं। इसी के साथ में जो हमारा आज प्रोजेक्ट चालू हुआ है ठाकुर फार्म्स के नाम से, जो नागपुर हाईवे पे है, महाराष्ट्र के पास में खैनी है, वहां पे चालू कर रहे हैं। और आप लोग से गुजारिश करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आके एक बार बनने का इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बनने से और अभी तक जितने भी यहाँ पे फार्म हाउस के काम हुए हैं उससे बहुत ही डिफरेंट हम लोग कर रहे हैं और सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। इसी के साथ मैं आप लोग से कामना करता हूँ कि आप लोग आगे बार अवश्य देखें। सभी देशवासियों को मेट्रो परिवार और ग्लोबल परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की सभी भाइयों बहनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व भगवान राम के विजय के उत्सव में अयोध्या में उस समय में मनाया गया। भगवान राम की जीत, बुराइयों के ऊपर जीत या राक्षसों के ऊपर जीत थी। आज मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान दिलवाना चाहूंगा। आज हमारे समाज के जो तकलीफें हैं वह कंट्रोल पाना है। आज का माहौल अगर आप देखेंगे चारों तरफ इलेक्शन का माहौल है। यह बहुत अच्छा अवसर है। हम फिर से स्वस्थ अच्छे लोगों को चुन के लाएं। ऐसे लोगों को हम राज करने के लिए कहें जो राम जैसी छवि रखते हैं। अगर हमको इसी प्रकार से राम मिलते चले जाएंगे तो हमारे देश का और हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे फिर से दीपावली की शुभकामनाओं के साथ में अपील करता हूं, आप सभी देशवासी वोट जरूर करें। साफ सुथरी छवि वालों को ही वोट करें। धन्यवाद। आपके शहर जबलपुर में ठाकुर प्रॉपर्टी वेयर ड्रीम्स कम ट्रू प्रेजेंट अब अपने सपनों को करे साकार हमारे साथ। ठाकुर प्रॉपर्टी के प्लॉट, ड्यूप्लेक्स और फार्म हाउस की विशाल रेंज में बुक कराएं और पाएं गारंटेड उपहार। बुकिंग हेतु संपर्क करें सत्येंद्र ठाकुर। ठाकुर प्रॉपर्टी, सेकंड फ्लोर, शॉप नंबर 12, कॉर्पोरेशन मार्केट, नॉर्थ ब्रिज, जबलपुर। आम दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी बधाइयां और दीपावली की ढेर सारी। चलिए अपन सब लोग मिलके एक काम करें। हम चाहते हैं जीवन में जितनी और देश में जितनी भी अच्छाई है, हर अच्छाई के नाम पे एक दिया जला दें, ताकि हमारे घर आंगन में और हम सबके घर आंगन में अच्छाइयों का की रोशनी चारों तरफ फैल जाए। जगमग हो उसे संसार हमारे अच्छाई की रोशनी की खबर चाहिए क्या? और साथ ही ऐसा करें, दिए का जो फंडामेंटल काम है जिसके लिए दिया बना है कि हम जितनी बुराई सोचते हैं, है ना, और जितने बुराई के अंधेरों को खत्म करना चाहते हैं, उन सब बुराइयों के नाम पे एक दिया जलाते हैं, ताकि हम इतने दिए जलाएं कि हर बुराई का अंधेरा खत्म हो जाए और इतने दिए जलाएं कि हर अच्छाई का उजियारा चारों तरफ चल जाए। और ऐसा होगा तो शायद हम अपने देश को पुनः विश्व का चैंपियन बनाने में समर्थ होंगे। और हमें चैंपियन तो बनना ही है, व्यक्तिगत जिंदगी में और राष्ट्रीय जिंदगी में। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दे रहे हैं दीपावली और धनतेरस के मौके पर विशेष छूट। पूरे प्रदेश में सबसे कम रेट पर बनवाइए शुद्ध हॉलमार्क जेवर। सोहन लाल एंड सन्स। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा क्षेत्र पर रहेगी हमारी पैनी नजर। सत्ता पक्ष विपक्ष के क्या है आरोप, कौन कर रहा है वादे, जनता देख रही है नौटंकी। चुनाव से जुड़ी हर खबर का विस्तृत कवरेज सिर्फ और सिर्फ चुनाव स्पेशल में। खबरों में नंबर 1 साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन शान या की जान का उदान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो।
चर्चा में हम बात करें किस तरीके से खाद्य विभाग में जो अधिकारी होते हैं वो व्यापारियों किस तरीके से लूटते हैं और काली कमाई करते हैं। साधा न्यूज ने इसका खुलासा भी किया है और इससे आगे में ऐसा तो हो भी सकता है कि आगे होकर इस पर कार्रवाई भी हो। फिलहाल हम इस पर आज चर्चा करें। चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ जो अतिथि हैं उनसे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। नागर जी, मैं आपसे जुड़ूंगी। कौन कौन से ऐसे व्यापार होते हैं जिन पर इस तरह के जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनकी निगाहें रहती हैं? हेलो नागर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज नहीं आ रही है, फोन की आवाज नहीं आ रही। तो आपको बता दें कि इस तरीके से खाद्य विभाग के जो अधिकारी सरासर चूहा लगाते हैं। दीपावली पर जैसे त्योहार पर खाद्य विभाग से जुड़े अधिकारियों की चांदी हो जाती है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी व्यापार के पास पहुंचते हैं और उनसे उगाही करते हैं। साधा न्यूज ने इसका खुलासा किया। उसके बाद इस पर भ्रष्ट अधिकारी में निलंबन तय माना जा रहा है। नागर जी, क्या लगता है आपको ऐसे कौन कौन से व्यापार ऐसे होते हैं जिन पर इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों की निगाहें रहती हैं? मैडम, बहुत व्यापार होते हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का आजकल उपयोग कम कर दिया हमने। अनिवार्य वस्तु अधिनियम में कलेक्टर को पावर है कि वो किसी भी वस्तु को पे केस बना सकता है, पर आजकल कलेक्टर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का तो पावर का उपयोग होता ही नहीं है और सिर्फ अधिकारी लोग जाते हैं, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं और अपना काम करके रास्ता लगते हैं। और भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 में जो प्रावधान बने उसका एक भी केस नहीं बनता, क्योंकि अगर किसी की शिकायत करो तो वो शिकायत उसी के पास पहुंच जाती है। भ्रष्टाचार अधिनियम में कोर्ट में अगर कार्रवाई करो तो धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में सैंक्शन चाहिए, यानी अनुमति चाहिए। अभी ऊपर के अधिकारीगण अनुमति देते नहीं, केस चलता नहीं। और न्यायालय कहता है कि 19 में धारा 19 में प्रोटेक्शन दे रखा है शासकीय कर्मचारी को, क्या उनके खिलाफ जब तक डिपार्टमेंट परमिशन नहीं दे तब तक केस नहीं चले। डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्सेस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिए 21/1/2012 को कि अगर 3 महीने में सक्षम अधिकारी के पास आवेदन पत्र प्रस्तुत करे तो उसके बाद वो 1 महीने के लिए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल से चर्चा करे 15 दिन और 4.5 महीने में अगर अनुमति नहीं देते तो ये माना जाएगा कि अनुमति है। और उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आज तक कोई फॉलो अप ही नहीं कर पा रहा है। राजनाथ न्यायालय उसको बोल के पीछे कुछ भी नहीं करते हो। कहते हैं कि गाइडलाइन दिया कि संसद कानून बनाए, जबकि संसद के अलावा डिपार्टमेंट ने हर सर्कुलर भेजा है कि 4.5 महीने में सक्षम अनुमति देवे उनको, ताकि प्राइवेट व्यक्ति उन पर केस लगा सके। ये स्थिति तो आज है ही नहीं। तो जी। और इस पर हमारे साथ फोन लाइन पर नागेंद्र जी और सोहनलाल जी जुड़े हुए हैं। पीड़ित हमारे साथ एक अशोक जैन जी हैं। अशोक जी, सबसे पहले साधा न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जब खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने आपसे रिश्वत की मांग की थी तो उन्होंने मना नहीं किया, तो इस बात में क्या कुछ कहा था उनका, कहना क्या था उनका? सबसे पहले पूछना चाहूंगी। हमारे यहाँ हेलो जी अशोक जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ से कुछ उनको कुछ मिला नहीं है। फिर भी क्या होता है कि एक मन में डर सा रहता है। कुछ अधिकारियां ऐसे रहते हैं कि जो मतलब हम तो साल भर में एक बार आते हैं और हमें इस प्रकार से हम चेक कभी भी कर सकते हैं, ऐसा वैसा, हमें इस बात का डर रहता है। और क्या होता है कि कोई सी भी चीज हमारी मतलब हम खाद्य विभाग से थोड़ा डर ये रहता है, अच्छे से अच्छी चीज भी बनाते हैं हम लोग तो भी उसमें से कुछ न कुछ नोक-झोंक निकल ही जाती है और वो हमारे पर केस का बना देते हैं, बड़ा केस बना देते हैं। नहीं, ये पहली बात तो नहीं होगा आपके साथ। इससे पहले भी आपसे रिश्वत की मांग अधिकारियों द्वारा की गई है? मैडम, मैं ये क्लियर तो नहीं कर सकता हूँ मैडम, लेकिन ये चीज इसलिए नहीं क्लियर कर सकता हूँ कि आगे मुझे वहीं पे बिजनेस करना है और ये लोग हमको क्या है कि हमको दबाते हैं और दूसरे सब अधिकारी से भी इनकी बातें रहती है।
नहीं बिल्कुल अशोक जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि पहले आपने भी रिश्वत देकर मामला सुलझाने की कोशिश की थी? मैडम मैं रिश्वत के अलावा कुछ और बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मुझसे आपसे बता पाऊँ। चलिए हम भी आपकी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन आप इस समस्या से कैसे निजात पाएंगे? क्या कुछ कहना है आपका और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप सरकार से इस पूरे मामले पर? मैडम मैं बस यही चाहूंगा कि हम लोग अच्छा काम करते हैं, एक अच्छी दुकानदारी करते हैं, जो हमको मतलब बड़ी टंकी वापरने का कहा गया है, हम लोग बड़ी टंकी वापरते हैं, और डीजल का कहा गया है, हम डीजल वापरते हैं, और अच्छी से अच्छी दूध की मिठाइयाँ वगैरह, गजक वगैरह जो शुद्धता से बनाते हैं, वो देखते हुए भी हम पे छोटी सी कोई मिस्टेक होती है तो हम पे बड़ा केस जाहिर हो जाता है। तो हम निवेदन ये चाहेंगे कि हमको इतना टाइट मैनेज नहीं किया जाए ताकि हम उसको खुल के धंधा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल तो बहुत शुक्रिया अशोक जी, सादा न्यूज से आपने बात करी, और नागेंद्र जी और सोहन लाल जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय सादा न्यूज को दिया और सबसे खास मुद्दे बातचीत की। तो वाकई में आपने सुना है किस तरीके से व्यापारी इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यहाँ तक कि बड़ी बात यह है कि जब अधिकारी आते हैं, उनसे चेकिंग करते हैं, प्रोडक्ट की उनके जानकारी लेते हैं, तो फिर बजट तक वो अलग निकाल के रख सकते हैं। तो दीपावली जैसे त्योहार पर खास विभाग से जुड़े अधिकारियों की कुल मिलाकर देखी जाए तो चांदी हो जाती है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी व्यापारियों के पास पहुंचते भी हैं, उनसे उगाही करते हैं। हालांकि सादा न्यूज इसका खुलासा किया है, उसके बाद इन भ्रष्ट अधिकारियों का नरबंदी तय माना जा रहा है। फिलहाल इतना ही।